सदा आप लोगों का मैं ऋणी रहूंगा। हरियाणा का जवान फौज में तो इस लायक बना दिया, हमने उसको बैसाखियों पे खड़ा कर दिया। तानाशाह लोगों को ये दिखा देंगे हम कि किस तरीके से तानाशाही के आगे जो लोग नहीं झुकते, क्योंकि हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। हम यहाँ एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं। इन लोगों को हमने कई बार चेता दिया ये बात, हम एमएलए एमपी मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। हम आप लोगों की बच्चों के लिए शिक्षा का बिल्कुल अच्छा व्यवस्था करने के लिए आए हैं। आप लोगों के लिए इलाज की अच्छी व्यवस्था करने के लिए आए हैं। तो आज आपके बीच में हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उनको आप लोगों ने विश्वास दिलाना है। एक एक माता बहने, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान साथी खड़े होकर के जोरदार तालियां बजा करके इनको विश्वास दिलाओ कि अब की बार बेरी हल्का आम आदमी पार्टी के साथ है। एक एक आदमी, जो भी साथी आज मेरे साथ आया है, मेरे साथ जो भी माता बहनें आई हैं, जो भी बुजुर्ग आए हैं, जो भी नौजवान साथी आए हैं, एक बार खड़े होकर के ताली बजा दो। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत जोर से तालियां बजाओ ताकि इनको पता लगे कि हाँ, बेरी हल्का में आगाज हो चुका है। और उन बहरे गूंगे लोगों को ये पता लग जाए कि जिस तरीके की राजनीति तुम करते थे उसका दरवाजा बंद होने का समय आ गया है। तो आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे को सुना और जिस तरीके से मेरे को समय दिया, जो मान सम्मान दिया, और मेरे छोटे से बुलावे पर आप लोग, मेरी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी आए, मैं उनका शीश नवा करके नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। सदा आप लोगों का मैं ऋणी रहूंगा, आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हर युवक को रोजगार और हर महिला को 1000 रुपये महीने की राशि। हरियाणा की जो बदहाल व्यवस्था है, मैं अमन सहरावत की चाची का बयान सुन रहा था, जिनके पास वो पले बड़े हुए। उनका कहना था कि उनके गांव में उनके घर तक ना आज तक सड़क बनी, ना उनको बिजली का कनेक्शन मिला। बरसात के अंदर बस उनके घर तक पहुंच नहीं पाती। हफ्ते हफ्ते अमन के छोटे भाई को छुट्टी करनी पड़ जाती है। कह रही थी कि सरकार तक हमारा कोई संदेश भिजवा दे। जब ओलंपिक के अंदर पदक हरियाणा के जवान लेके आते हैं, ये पूरी बीजेपी क्रेडिट लेने के लिए आते हैं, परंतु किस संघर्ष से वो वहां तक पहुंचे इसका अंदाजा नहीं लगाते। साजिश रचते हैं। विनेश फोगाट के अगेंस्ट इन्होंने साजिश रची, हिंदुस्तान की धरती पे भी रची और विदेश की धरती के ऊपर भी रची। आज हरियाणा का जवान फौज में देश की सेना के लिए सबसे फालतू जाता था, परंतु इन्होंने फौज को भी 4 साल का बना दिया। नशे का कारोबार करते हैं, जाति और धर्म पे लड़वाते हैं, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल नए बन नहीं रहे, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1। इस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान आज किया गया। ये साजिश है। जब तक विनेश जीत रही थी, ना तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने, ना प्रधानमंत्री ने, ना भारत के खेल मंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया, उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। परंतु जब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो ये घड़ियाली आंसू बहाने लगे। क्यों उसके पक्ष में खड़े नहीं हुए? तुरंत उसी समय प्रधानमंत्री को पेरिस ओलंपिक कमेटी से बात करनी चाहिए थी और विनेशा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। भाई आज आम आदमी पार्टी की एक जनसभा चल रही है, जन बदलाव रैली। उसके तहत सुनीता केजरीवाल जी बेरी में आए थे लोगों को संबोधन करने के लिए और अपनी 5 गारंटियां देने के लिए। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो सरासर गलत हुआ है, साजिश के तहत हुआ है। नहीं तो इतनी बड़ी टीम होती है एक ओलंपिक खिलाड़ी के साथ, उनके साथ उनके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनके साथ कोच होते हैं, मेडिकल टीम होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक खिलाड़ी का वेट बढ़ जाता है और वो तय समय से वो कम नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ी साजिश की बू आती है इसके अंदर से। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मेरे ख्याल से ओलंपिक के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा। तो विनेश जी के साथ जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये साजिश नहीं है तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए इसके ऊपर। आज जो प्रोग्राम था ये जन बदलाव रैली के तहत हमारा एक प्रोग्राम था। एक सुनीता केजरीवाल जी, अपने संदीप पाठक जी, सभी यहाँ पे आए थे
और उन्होंने संबोधन किया है, 5 गारंटियां दी हैं हरियाणा की जनता को कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या हरियाणा में बदलाव लाएंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम महिलाओं को हर महीना 1,000 रुपये फ्री देंगे, महिलाओं के लिए किराया फ्री करेंगे। बेरी में आप विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और समय आ गया है बदलाव का। हरियाणा में आज के टाइम पे जनता बदलाव चाह रही है। जनता को कोई ऐसा नेता नज़र नहीं आ रहा है, ऐसी कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही जो जनता के मुद्दों को समझे। आज के वक्त में जितनी भी पार्टियां हैं वे जात पात के ऊपर और धर्म के ऊपर लड़ रही हैं। हम किसी भी पार्टी को देख लें, हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे, बीजेपी या कांग्रेस, आप दोनों को देखें, एक ही मुद्दा है, एक का धर्म का मुद्दा है, एक का जात का मुद्दा है। कोई भी जनता के मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, आम लोगों के मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है, जो जनता के मुद्दों की बात करती है, युवाओं की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, रोजगार की बात करती है, स्कूलों की बात करती है। हमारी पार्टी ने राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। हम इसी मुद्दे पे आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में गठबंधन हमने किया था बीजेपी को हराने के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है। सभी पार्टियां एक आई थी अपने संविधान को बचाने के लिए, तानाशाही को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। हमारा जो भी मकसद था, हमारा मेन मकसद था तानाशाही को उखाड़ के फेंकना। उसके लिए हमें जिससे भी हाथ मिलाना पड़ा हमने मिलाया और हमने उस तानाशाह को आंख दिखा दी है। वो कहता है ना, लाल आंखें दिखाता है, हमने उसको आंख दिखाई है अब की बार। अब वो जो भी करेगा संभल के करेगा। हमने उसको इस लायक बना दिया, हमने उसको बैसाखियों पे खड़ा कर दिया, इसीलिए हमने गठबंधन किया था।